नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं बिन पानी सब सून, लेकिन मॉनसून के इस दौरान इस कहावत का मतलब बदल जाता है। हर तरफ पानी होने से कई इलाके सूने हो जाते हैं। आफत का अलार्म बजने लगता है। आज इस संकट की हर तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। साथ ही बात करेंगे सियासत की, बताएंगे यूपी से बड़ी खबर। आखिर प्रदेश बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान का सच क्या है? यूपी बीजेपी में यह सवाल क्यों बड़ा हो चला है कि सरकार बड़ी है या संगठन? राजनीतिक गलियारे में महाराष्ट्र के खबर ने माहौल गरमा रखा है। वजह है एनसीपी अजित पवार के नेता छगन भुजबल की शरद पवार के साथ मीटिंग। सवाल है कि भुजबल क्या अजित पवार की सहमति से शरद पवार के घर गए थे या बात कुछ और है? दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। साथ ही खबर दिल्ली की, जहां सियासत में चीनी कम हो गई है। मामला सीएम केजरीवाल के घटते वजन का है। इसकी वजह शुगर लेवल का डाउन होना है। लेकिन सबसे पहले बात बाढ़ के वज्रपात की। जुलाई के इस जल घात ने लाखों लोगों को आफत में डाल रखा है। महीना आषाढ़ का है, बादल झूम कर बरस रहे हैं, लेकिन तबाही की मार बहुत बड़ी है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। पहाड़ों पर आसमान से सैलाब उतर आया। चोटियों से ढलान की तरफ झरने फूट पड़े। तस्वीर नासिक के पर्यटक स्थल अंजनेरी पर्वत की है। यहाँ दर्जनों पर्यटक मूसलाधार बारिश के बीच पहाड़ी इलाके में सबसे बड़ी आफत में फंस गए। आसमान से बरसते बादल किस कदर कहर ढा रहे, ये तस्वीर इसकी गवाही देने को काफी है। यहाँ ऊपरी इलाके में नहीं जाने का अलर्ट था, बावजूद इसके ये पर्यटक इसकी अनदेखी कर ऊपर गए थे। लेकिन तेज बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों की जान आफत में आ गई। यहाँ की सीढ़ियों से उतरना खतरे से खाली नहीं था। तस्वीरें रविवार की हैं। तमाम पर्यटकों को बाद में यहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया। महाराष्ट्र में बारिश ने रेल ट्रैक पर भी आफत की बरसात कर दी है। कोंकण रेलवे के दीवान खावटी स्टेशन के पास ट्रैक पर लैंडस्लाइड के बाद कीचड़ जमा हो गया। इससे ट्रेनें थम गईं। यहाँ देखिए, ट्रैक नजर ही नहीं आ रहा, चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है। इसे हटाने के लिए इंजीनियर से लेकर रेलकर्मी घंटों जुटे रहे। आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर देना पड़ा। कोंकण रत्नागिरी इलाके में भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक लगातार लैंडस्लाइड की चपेट में आ रहे। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर जमा इस भीड़ को देखिए। आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह की आफत से इस इलाके में दो चार हुए हैं। पश्चिम भारत में मूसलाधार बारिश ने कहर ढा रखा है, तो उत्तर और मध्य भारत में गंगा से लेकर सरयू, घाघरा और कोसी के उफान ने लोगों को डरा दिया है। जरा यूपी में गंगा किनारे बसे उन्नाव की ये तस्वीर देखिए। लग रहा है जैसे ये गंगा किनारे का उन्नाव न हो, डल झील के किनारे बसा हुआ श्रीनगर हो। गली मोहल्लों में नाव चल रही, सड़कें पानी में डूबी हैं। रास्ते का आता पता नहीं। अब जिंदगी नाव भरोसे है और लोग भगवान भरोसे। उन्नाव से ये तस्वीर गंगा घाट कोतवाली के चंपापुरवा इलाके की है। जो गंगा का जल स्तर है वो खतरे से फिलहाल अभी कम है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर स्थिति बाढ़ जैसी है। हर साल यही स्थिति होती है। इस टाइम पे पूरा ये डूब जाता है। बीमार पड़े हैं, बहुत परेशान हैं, खाने पीने की सुविधा नहीं, उतर नहीं पा रहे हैं, काम धंधे पे जा नहीं पा रहे हैं, बहुत ही दिक्कत, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लाइट भी काट दिया। अब यहाँ आते हैं सांप बिच्छू, यहाँ जीनों पे घर में लेटे रहते हैं। रात भर सुकून से सो भी ना पाओ और दिन भर पानी देख देख के और कुड़न होती है। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी राप्ती में आए उफान ने तबाही मचा दी है। दर्जनों इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। अब यहाँ स्टीमर और नाव का ही लोगों को सहारा बचा है।
लोगों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत राशन की है। घर में रखा हुआ राशन पानी में समा चुका और चारों तरफ बाढ़ से घिरने के बाद 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर लेना बड़ी चुनौती है। हर एक चीज के लिए दिक्कत हो रही है, फिर उसकर से बच्चे हैं, कैसे लेकर के आए, कैसे लेकर के जाए। पूरा घर में पानी है साहब जी, बहुत पानी है, अनाज पानी भी भीज गया। करीब 500 बीघा नुकसान हो गया फसल रोपाई के बाद। यूपी जैसे हालात बिहार में भी हैं। यहाँ हाजीपुर में गंडक नदी गदर मचा रही। तेज बहाव की वजह से हाजीपुर में 4 जगहों पर गंडक पर बने तटबंध के टूटने का खतरा पैदा हो गया है। तस्वीरें हाजीपुर के लालगंज के गंडक नदी के बसंता घाट तटबंध की हैं। कोसी बराज से लगातार तेज रफ्तार से पानी गंडक नदी में आ रहा, जिसकी वजह से गंडक के तटबंध इस वक्त भारी दबाव झेल रहे हैं। क्या यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं? यह सवाल पिछले 24 घंटे में कई बार पूछा जा चुका है। वजह है पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भाषण। अब बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने पार्टी का धर्म संकट बढ़ा दिया है। उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई। जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा रहेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हार की समीक्षा वाली बैठक में किसको क्या सियासी संदेश दिया? अभी तो इसकी अटकलें ही लगाई जा रही थीं। अभी तो यही सवाल गर्म था कि क्या यूपी में सरकार बनाम संगठन की बीजेपी के भीतर खींचतान मची है और सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सुर आपस में मेल नहीं खा रहे। इन अटकलों के बीच ही एक और राजनीतिक धमाका हो गया। स्थितियां चिंताजनक आगे भयावह न बने, इसके लिए जरूरी है कि वो सच, जिस सच को स्वीकार करने में असहजता होती है, वो सच को स्वीकार करे सरकार और उसका समाधान करे। यह है बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बकायदा चिट्ठी लिखकर उन पर सवालों की बौछार की है। इस चिट्ठी को गौर से देखिए। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम से सवाल किया है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की जनता आपकी सरकार से नाराज हो गई? क्या शिक्षक इंसान न होकर मशीन हो गए हैं? डिजिटल हाजिरी सिर्फ शिक्षकों के लिए ही क्यों, दूसरे विभागों में क्यों नहीं? पुराने स्मार्टफोन को अधिक कीमत पर खरीदने वाले अधिकारियों ने राजकोष से कितनी लूट की? सवाल सीधे सीएम योगी से पूछे गए हैं। पूछने वाले बीजेपी के एमएलसी हैं। साफ है कि मामला अब गंभीर है। क्या लग रहा है कि प्राइमरी टीचरों के साथ में अन्याय हो रहा है? बिल्कुल अन्याय हो रहा है और ये नौकरशाह मुख्यमंत्री के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ साजिश करके ऐसे अव्यवहारिक उत्पीड़नात्मक नियम बनाते हैं जिससे जनता खिलाफ हो। देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने करप्शन वाले आरोप को एबीपी न्यूज के कैमरे पर भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अफसरों ने भ्रष्टाचार किया है। वही स्मार्टफोन जो आउटडेटेड हो गया था, अधिकारियों ने दुगने दाम पर खरीदा। भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। साफ है कि यूपी बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी एमएलसी ने यह चिट्ठी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के एक दिन बाद लिखी। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सरकार और संगठन के मतभेद में पर्देदारी वाली बात नहीं। कार्यकर्ताओं की तो घोर उपेक्षा हुई। कार्यकर्ता हताशों निराशों के घर बैठे। कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और किसी की बात न सुनी जाना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसको नहीं कह सकते। बात यहीं खत्म नहीं हुई। देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी को 3 नसीहतें भी दे डाली। नौकरशाहों की साजिश से आपको बचना होगा। जनाक्रोश रोकने के लिए डिजिटल हाजिरी के आदेश को वापस लेना होगा। पुरानी पेंशन देने पर विचार की जरूरत है। इससे पहले जौनपुर की बदलापुर सीट से बीजेपी के विधायक रमेश मिश्रा ने दो टूक कहा था कि मौजूदा समय में बीजेपी की स्थिति खराब है और 2027 में सरकार बनती नहीं दिख रही।
भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज की डेट में नहीं दिखाई पड़ रही। इसके बाद अब एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह के सवाल सामने आ गए हैं। यही वजह है कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य का एक दिन पुराना ये बयान सुर्खियों में आ गया है। इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान भले ही इसमें खूब चर्चा इस पर पूरे प्रदेश और देश भर में हो रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर विचारधारा की बात करें तो विचारधारा ही खुद ये बात कहती है कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं। अब इसके मायने क्या है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार विपक्ष के सबसे बड़े क्षत्रप हैं। अगर उनसे मुलाकात करिए सत्ताधारी महायुति सरकार में मंत्री छगन भुजबल खुद सिल्वर ओक यानी शरद पवार के मुंबई वाले बंगले पर जाएं तो चर्चा तो होगी। आज इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। छगन भुजबल अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी के नेता हैं, जिन्होंने शरद पवार के साथ करीब 1.5 घंटे तक मीटिंग की। आखिर राज्य में कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट। शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता छगन भुजबल की गाड़ी जितनी तेजी से शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक की तरफ घूमी, महाराष्ट्र की राजनीति में सवालों का समंदर उमड़ने लगा। सवाल ये कि एक ही दिन पहले बारामती में सीनियर पवार पर बरसकर लौटे छगन भुजबल अचानक उनसे मिलने क्यों चले गए। सवाल ये कि क्या छगन भुजबल अपने मौजूदा सियासी आका अजित पवार की घर वापसी के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और सवाल ये भी कि एनसीपी में जिस दरार की खबरें लंबे समय से तैर रही थीं, क्या वो फूट बनकर सतह पर आने वाली है। क्या छगन भुजबल एक बार फिर शरद पवार के साथ जाने वाले हैं। इन पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी ने चुप्पी साधे रखी और सस्पेंस बढ़ता गया और हर सवाल अपने वजूद की पुख्ता वजह लेकर पूरे दमखम के साथ खड़ा होता गया। दरअसल महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर गरमाए सियासत के बीच छगन भुजबल 14 जुलाई को शरद पवार के गढ़ बारामती गए थे। वहां उन्होंने शरद पवार के खिलाफ जोरदार बयानबाजी की थी। मराठा आरक्षण की बैठक से दूर रहे सीनियर पवार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन अगले ही दिन उनसे मुलाकात करने उनके बंगले पर पहुंच गए, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। छगन भुजबल सुबह 10:30 बजे शरद पवार के घर पहुंचे। शरद पवार कार्यक्रम के मुताबिक अपने काम में व्यस्त थे। शरद पवार ने भुजबल को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करवाया। भुजबल का दावा है कि इसके बाद शरद पवार से उनकी मुलाकात हुई और 1.5 घंटे तक बातें हुई। सवाल था कि क्या बातें हुई, जवाब खुद छगन भुजबल ने दिया। बोले मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य में जो तनाव है उसे दूर करने में मदद मांगने गया था। राज्य भर में जो है ये मराठा खिलाफ ओबीसी और पिछड़े जो है ये झगड़ा शुरू है। मैंने उनसे कहा कि आप राज्य के बुजुर्ग, सर्वश्रेष्ठ बुजुर्ग नेता है, ओबीसी को आरक्षण देने में आपने पहल की थी जब आप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद मुख्यमंत्री को फ़ोन करूंगा और जो 2-4 लोग जो हमको चाहिए हम बैठेंगे और उसके ऊपर कैसे रास्ता निकाले और इस राज्य भर में जो है कैसे शांतता प्रस्थापित हो, इसके लिए मैं ज़रूर कोशिश करूंगा और ओबीसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए मैं किसी को भी मिल सकता हूं। मैं मोदी साहब को मिलूंगा, मैं राहुल गांधी जी को भी मिल सकता हूं। हालांकि छगन भुजबल ने यह भी साफ कर दिया कि शरद पवार के पास वो न तो पार्टी की तरफ से गए थे न मंत्री की हैसियत से। वो बिना किसी राजनीतिक भूमिका के विधायक के तौर पर मिलने पहुंचे थे, जिनकी साख इस वक्त दांव पर लगी है। ये सच है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा महायुति सरकार के लिए मुसीबत का सबब है। कुणबी समुदाय से जुड़े किसानों के लिए ओबीसी का दर्जा मांगने वाले जरांगे पाटिल एक बार फिर 20 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन पर जाने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। जो पहले से ओबीसी समाज से जुड़े हैं वो उनके खिलाफ खड़े हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी का सबसे बड़ा नेता समझे जाने वाले छगन भुजबल
जरांगे पाटिल की जिद के सामने अपने को मुसीबत में महसूस कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिल्वर ओक की भुजबल की विजिट अजित पवार की मर्जी से हुई? इस सवाल का जवाब हाँ में हो या फिर ना में, दोनों राज्य की सियासत का पारा चढ़ाने वाला है। दरअसल राजनीति में जो दिखता है असली तस्वीर कई बार उससे बिल्कुल अलहदा होती है। छगन भुजबल ने भले ही बड़ी आसानी से कह दिया कि वो मराठा आरक्षण के मुद्दे पर शरद पवार की मदद लेने गए थे, लेकिन बात इतनी आसान नहीं लगती। कुछ दिनों से कहा जा रहा है कि छगन भुजबल अजित पवार से नाराज हैं। दावा किया जा रहा है कि छगन भुजबल नासिक सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट ना मिला तो खुद ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो खुद को प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट का दावेदार मान रहे थे, लेकिन अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को वहां से उतार दिया। कुछ दिन पहले शरद पवार के पोते रोहित पवार भी कह चुके हैं कि अजित पवार की पार्टी के कई लोग उनके संपर्क में हैं, तो क्या इनमें छगन भुजबल भी शामिल है? यह अपने आप में बड़ा सवाल। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। चाय में चीनी कम हो तो स्वाद फीका पड़ जाता है, लेकिन सियासत में चीनी कम हो तो क्या होता है? इस सवाल का जवाब दिल्ली की राजनीति में छिपा है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल डाउन होने का मुद्दा सेंटर में है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। बात चीनी कम होने से शुरू हुई और वजन घटने तक पहुंच गई। वो किसी दिन रात में कोमा में जा सकते हैं, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। खतरनाक स्थिति, गंभीर स्थिति, और एक नहीं 5 बार उनके साथ हो चुकी है। केजरीवाल जी को एक विनम्र निवेदन करूंगी, बेल के चक्कर में जानबूझकर अपने स्वास्थ्य के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया। मुझे लगता है सियासत ठीक नहीं, मैं तो कहूंगा गेट वेल सून। सुप्रीम कोर्ट ने जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल देकर पावरलेस किया है, उनके वजन पर वजनदार सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि तिहाड़ में केजरीवाल का वजन घटा है और उनकी जान पर खतरा है। जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया भाजपा की सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस दिन उनका वजन था 70 किलो। आज उनका वजन है 61.5 किलो। 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है। दूसरी बात, 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से कम गया है। वो किसी दिन रात में कोमा में जा सकते हैं, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। खतरनाक स्थिति, गंभीर स्थिति, और एक नहीं 5 बार उनके साथ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने जेल में केजरीवाल के वजन में 8.5 किलो की कमी बताई, तो तिहाड़ जेल का जवाब था कि जेल आते जाते रहे केजरीवाल के वजन में सिर्फ 3.5 किलो की ही कमी हुई है। देख रेख में कोई कसर नहीं है। मेडिकल बोर्ड से कंसल्टेशन में भी मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल खुद मौजूद रहती हैं। जैसे ही तिहाड़ की ये दलील आई, बीजेपी के बयान सामने आने लगे। और जेल के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी विचाराधीन लोग हैं, उनकी जो है वो सेहत और सलामती दोनों सुरक्षित रहे। शुगर लेवल इतना कम हो रहा है, उनको कोमा में जा सकते हैं, उनको जो है बहुत तरह की समस्या। मुझे लगता है सियासत ठीक नहीं, मैं तो कहूँगा गेट वेल सून। एब्यूजिंग और एक्यूजिंग की राजनीति करना आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की एक फितरत रही है। जनता का ध्यान उस भ्रष्टाचार के घोटाले की तरफ जगह सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल केजरीवाल के वजन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी पलटवार चल रहा है, लेकिन वजन वाले विवाद के केंद्र में है दिल्ली का तिहाड़ जेल, जहां केजरीवाल इस वक्त बंद है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के बीच तिहाड़ के जेल सुपरिंटेंडेंट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को केजरीवाल के वजन का जो बही खाता भेजा, उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2024 को जब केजरीवाल पहली बार तिहाड़ जेल आए तो वजन 65 किलो था। 10 मई को जब तिहाड़ से निकले तो वजन 64 किलो था। 11 मई से 1 जून तक वो जमानत पर जेल से बाहर रहे। 2 जून को जब जेल में सरेंडर किया तो वजन 63.5 किलोग्राम था। 14 जुलाई को उनका वजन 61.5 किलोग्राम दर्ज किया गया।
यह रिपोर्ट कहती है कि पहली बार तिहाड़ जेल आने पर केजरीवाल का वजन पहले 65 किलो था, जो घटकर 61.5 किलो रह गया। मतलब केजरीवाल के वजन में सिर्फ 3.5 किलो की कमी आई है। बात विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की, जिनके परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा है। उनके माता पिता को पुलिस तलाश रही है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। कुछ दिन पहले पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोप लगे थे कि मनोरमा खेडकर पिस्तौल से किसानों को धमका रही थी। मामला सुर्खियों में आया तो पुणे पुलिस ने केस भी दर्ज किया, लेकिन अभी तक पुणे पुलिस को यह नहीं पता चल पाया है कि पूजा खेडकर के माता पिता कहां हैं। ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही उनके ठिकाने का पता चल रहा है। आज भी पुणे पुलिस खेडकर परिवार के बंगले पर पहुंची, लेकिन आज भी बंगले का दरवाजा नहीं खोला गया। ये खेडकर परिवार का बंगला है, ओमदीप नाम का। पिछले 2 दिनों से पुलिस कोशिश कर रही है, यहाँ पर आकर पुलिस आवाज दे रही है, अंदर जो लोग हैं उनको बुलाने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है और साथ ही इन लोगों के मोबाइल फोन भी बंद है।